हेलो एवरीवन, मैं हूँ रिंकू चौधरी और रिंकू स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में अपन ने एफ ब्लॉक के तत्वों को याद करने का तरीका और साथ में डोबेनाइरर का त्रिक नियम पढ़ा था। उसके बाद आज अपन पढ़ने वाले हैं न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत या न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या कहता है? सबसे पहले ये नियम दिया था 1866 में अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड ने। उन्होंने आवर्त पीरियोडिक टेबल में या आवर्त सारणी में ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया और आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के पश्चात हाइड्रोजन से आरंभ किया और 56वें तत्व थोरियम तक लिखा। तो उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व से मिलते जुलते हैं, अर्थात जो पहला तत्व है उसके गुणधर्म 8वें तत्व के गुणधर्म के समान हैं। तो उन्होंने इनको संगीत के सुर सारे गामा पा धा नी सा के आधार पर व्यक्त किया। इसे ही न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत कहते हैं। आगे पढ़ेंगे सिद्धांत की सीमाएं, सिद्धांत का महत्व क्या है, सारांश क्या है, ये सभी, और लास्ट में पढ़ेंगे सिद्धांत की कमियां या सीमाएं, ये सब। तो अभी हेडिंग लगाओ। सबसे पहले न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत लिखना शुरू करो। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत या अष्टक नियम। सबसे पहले अपन लिखेंगे कि न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत क्या था और कब इसकी खोज हुई और किसने की। तो सबसे पहले लिखो, सन 1866 में अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड ने ज्ञात तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सन 1866 में अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड ने ज्ञात तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। ज्ञात तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। व्यवस्थित करने पे क्या पाया उन्होंने? व्यवस्थित किया। सबसे पहले सन 1866 में अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड ने ज्ञात तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम होता है, बढ़ता हुआ क्रम, उसमें व्यवस्थित किया। सबसे पहले बढ़ता हुआ क्रम जैसे 1 2 3 4 इस प्रकार व्यवस्थित किया। अवरोही क्रम होता है घटता हुआ क्रम, इसे कहेंगे अवरोही, और ये है आरोही। तो उन्होंने परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में लिखा तत्वों को। उसके बाद क्या बताया कि उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व है, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, तो सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व है हाइड्रोजन से आरंभ किया और 56वें तत्व थोरियम तक इसे समाप्त किया। तब तक आवर्त सारणी में 1866 में 56 ही तत्व ज्ञात थे, बाकी के तत्व बाद में ज्ञात हुए हैं। तो उन्होंने क्या किया? सबसे कम परमाणु का द्रव्यमान वाले तत्व है हाइड्रोजन से तो आरंभ किया और थोरियम तक लिखा। उन्होंने सबसे पहले सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व है सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व है
हाइड्रोजन से शुरू करके हाइड्रोजन से प्रारंभ किया तथा और 56वें तत्व थोरियम तक इसे समाप्त किया और 56वें तत्व थोरियम, 56 नंबर पे थोरियम आता है, थोरियम तक इसे समाप्त किया। हाइड्रोजन से तो प्रारंभ किया है और 56वें तत्व थोरियम पे इसे समाप्त किया। 1866 में 56 तत्व ही आवर्त सारणी में ज्ञात थे, बाकी के उसके बाद ज्ञात हुए हैं। फिर उन्होंने क्या पाया? उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान था। तो लिखो, उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म के गुणधर्म पहले तत्व के समान थे। पहले तत्व के समान थे। इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन से स्टार्ट किया, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस प्रकार 8वां तत्व है, पहला और 8वां। तो ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस प्रकार उन्होंने लिखा, तो प्रत्येक 8वें तत्व के जो गुणधर्म थे वो पहले तत्व के समान आए। इसलिए इन्होंने इसकी डेफिनेशन को संगीत के 8 सुर के साथ जोड़ दिया। इसलिए न्यूलैंड ने क्या किया? अपने इस अष्टक सिद्धांत की तुलना संगीत के अष्टक से की और इसका नाम रख दिया न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। आगे लिखना शुरू करो, फिर न्यूलैंड का सारांश पढ़ेंगे। न्यूलैंड ने इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की। न्यूलैंड ने इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की। संगीत के अष्टक से इसकी तुलना की। फिर क्या बताया? न्यूलैंड ने इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की और इन्होंने इसे अष्टक का सिद्धांत कहा, जिसे अष्टक का सिद्धांत कहा। जिसे न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। जिसे न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। नाम से जाना जाता है। अब देखो न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत कौन सा था? जब अंग्रेज वैज्ञानिक न्यूलैंड ने 1866 में आवर्त सारणी के में विद्यमान सभी तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया, बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया, तो उन्होंने सबसे पहले सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व को रखा, जैसे हाइड्रोजन से प्रारंभ किया और लास्ट तत्व कौन सा था? थोरियम। थोरियम पे उन्होंने समाप्त कर दिया। फिर उन्होंने क्या पाया? उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व के जो गुणधर्म थे वो पहले तत्व के समान थे। इसीलिए न्यूलैंड ने इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की। संगीत का अष्टक कौन सा था?
सारे गामा पा धा नी, सारे गा मा पा धा नी, ये है संगीत का अष्टक। 7 वापस से सा आ जाएगा आगे से। पहला तत्व है और 8वां तत्व है, समान है, इनके गुण धर्म परमाणु द्रव्यमान के गुण धर्म समान थे, तो संगीत का अष्टक है सारे गामा पा धा नी सा, ये था संगीत का अष्टक। इसीलिए इस सिद्धांत को न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत कहा जाता है। आगे लिखेंगे अपन कि ये जो संगीत का अष्टक है सारे गामा पा धा नी सा, इस पे कौन कौन से तत्वों को के गुण धर्म पहले से 8वीं की ओर मिलते हैं। जैसे इसमें आप हाइड्रोजन से लिखना स्टार्ट कर सकते हो, जैसे पहले वाले की तरह हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आ गया। ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन से लिखना शुरू करो, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सॉरी ये हीलियम और नियोन नहीं आएगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। फ्लोरीन से वापस से ये जो अकेले गैसें हैं ये इसमें नहीं आएंगी, हीलियम और नियोन, ये मिस्टेक हो गई। अकेले गैसों को तो अलग ही समूह में रखा गया है, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। उसके बाद फ्लोरीन, हाइड्रोजन के गुणधर्म फ्लोरीन से मिलते जुलते हैं, फ्लोरीन, नियोन नहीं आएगा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोर, सल्फर। वापस से लिखोगे क्लोरीन, आर्गन, आर्गन नहीं आएगा, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। ये थे जिनके गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म 8वें तत्व से मिलते जुलते थे। ये है न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत या न्यूलैंड का अष्टक नियम। आगे लिखो, ये हटा के हेडिंग लगाओ सारांश। इस नियम का सारांश क्या है, अपन ने जो ये पढ़ा इसका सारांश क्या है। सारांश में अपन लिखेंगे न्यूलैंड ने परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में सजाया तत्वों को। आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम, तो उन्होंने पाया कि 8वें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान थे। इसे ही न्यूलैंड का अष्टक नियम कहा जाता है। ये सारांश में अपन वापस से लिख देंगे यही बात। आगे लिखेंगे कि इस सिद्धांत के अनुसार हमें क्या पता चलता है, तो लिखो सारांश। हेडिंग लगाओ सारांश, न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत का सारांश। सारांश में लिखो, जो पीछे एक स्लाइड पड़ी है पूरी, उसका सारांश मात्र 2 या 3 लाइनें हैं यहाँ पे। तो सारांश में लिखना शुरू करो कि न्यूलैंड ने परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में, न्यूलैंड ने परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में, सॉरी यहाँ पे तत्वों को नहीं लिखा, न्यूलैंड ने तत्वों को, सिली मिस्टेक, न्यूलैंड ने तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में सजाया तथा क्या बताया, जब परमाणु द्रव्यमान को के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को लिखेंगे तो न्यूलैंड ने क्या ज्ञात किया, तो उन्होंने पाया कि 8वें तत्व के गुणधर्म, प्रत्येक 8वें तत्व के एक के बाद एक, उन्होंने पाया कि 8वें तत्व के गुणधर्म
पहले तत्व से मिलते जुलते थे। या पहले तत्व के समान थे। उन्होंने पाया कि आठवें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान होते हैं या समान होता है। समान थे। आगे क्या पाया न्यूलैंड ने? आठवें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान थे तथा इसे ही न्यूलैंड का अष्टक नियम कहा जाता है और इसकी तुलना संगीत के आठों सुर से की। इसीलिए अपने नाम के आधार पर अपने सिद्धांत का नाम दिया न्यूलैंड का अष्टक नियम या न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। तो इससे आगे लिखो। सारांश हमेशा 2 या 3 लाइन में लिखना होता है, शॉर्ट से शॉर्ट। तो इसे ही न्यूलैंड का अष्टक नियम कहा जाता है। अष्टक नियम या सिद्धांत कहा जाता है। आगे है इस सिद्धांत के अनुसार क्या हुआ? हेडिंग लगाओ अगली। इस सिद्धांत के अनुसार क्या बताया कि तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा और प्रत्येक तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म आठवें तत्व से मिलते जुलते थे। इसे न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत कहा। और यह सिद्धांत किसके अनुसार दिया गया? संगीत के सातों सुर, संगीत का अष्टक नियम। इस सिद्धांत के अनुसार संगीत का अष्टक नियम किस प्रकार बताया? देखो, इस सिद्धांत के अनुसार में लिखना है संगीत का अष्टक नियम इसी सिद्धांत की पालना करता है। कैसे करता है? सा रे गा मा पा धा नी। यहाँ तक लिखो। वापस सा आएगा, वो सा यहाँ लिखा हुआ है। तो जो सा के नीचे जो तत्व आएगा उसके गुणधर्म वापस से जो सा के नीचे तत्व आएगा उसके गुणधर्म से मिलते जुलते थे। तो आप कोई भी 2 एग्जाम्पल लिख सकते हो इसमें। फर्स्ट है, 2 बार लिख चुकी हूँ, आपको याद भी हो गया होगा। तीसरी बार लिख रही हूँ। इसमें हाइड्रोजन से स्टार्ट करना है, लेकिन अक्रिय गैसों को नहीं लिखना। अक्रिय गैसें हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन। यहाँ तक ही खोज हुई थी 56वें तत्व थोरियम तक। तो आगे है रेडोन, लेकिन आप इनको छोड़ के लिखोगे, इन सभी को छोड़ दोगे। तो हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन सभी तत्वों के गुणधर्म वापस से फ्लोरीन। हाइड्रोजन के जो गुणधर्म है वो फ्लोरीन से मिलते जुलते हैं। आगे नियोन को नहीं लिखेंगे, उससे आगे वाला है सोडियम। लिथियम के जो गुणधर्म है वो सोडियम से मिलते जुलते हैं। बेरिलियम नहीं जाएगा, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन नहीं लिखोगे, पोटेशियम, कैल्शियम, इस प्रकार आएंगे ये सभी। स्ट्रोंशियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज वापस से आ गया। इसी प्रकार जो एक के नीचे एक तत्व आएगा, प्रत्येक आठवें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के समान थे। तो ये सभी गुण जो तत्व हैं इनके गुणधर्म एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, एक दूसरे के समान है। आगे वाली हेडिंग हम पढ़ेंगे न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की सीमाएं, अर्थात न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की कमियां कौन कौन सी थी वो वाली।
तो लिखो न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की कमियां या सीमाएं। अष्टक सिद्धांत की कमियां। सीमाएं या कमियां एक ही चीजें बोलें। सीमाएं या कमियां ये तो कौन कौन सी थी न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की कमियां। सबसे पहली थी कि अष्टक का यह नियम या सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है, उससे बाद वाले तत्वों पे नहीं होता। आगे है न्यूलैंड ने सोचा कि 56 तत्वों के अलावा भविष्य में जो अन्य तत्व मिल सकेंगे उनके भी प्रत्येक पहले तत्व के गुणधर्म 8वें तत्व से मिलेंगे, लेकिन बाद में जो नए तत्व पाए गए उनमें ऐसा नहीं हुआ। उनके पहले तत्व के गुणधर्म 8वें तत्व के गुणधर्मों के समान नहीं थे। नेक्स्ट पॉइंट था न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत केवल हल्के तत्वों के लिए ही ठीक प्रकार से लागू हो पाया, भारी तत्वों के लिए नहीं हो पाया। और सबसे लास्ट था आयरन को कोबाल्ट और निकल से दूर रखा गया, जबकि उसके गुणधर्मों में समानता है। समानता होने के बावजूद भी उनको दूर रखा गया, इसलिए न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत आवर्त सारणी के सभी तत्वों पे लागू नहीं होता। ये इसकी सीमाएं हैं। लिखना शुरू करो एक एक। सबसे फर्स्ट क्या लिखोगे कि न्यूलैंड ने सोचा कि 56 तत्वों के अलावा भविष्य में जो अन्य तत्व मिल सकेंगे। न्यूलैंड ने सोचा कि 56 तत्वों के अलावा भविष्य में जो और तत्व मिलेंगे वो क्या होंगे। और तत्व नहीं मिल सकेगा, लेकिन बाद में क्या हुआ, अन्य और तत्व भी मिले, नए तत्व प्राप्त पाए गए। बाद में नए तत्वों की खोज हुई, जिससे क्या हुआ, जिनके गुणधर्म अष्टक सिद्धांत से नहीं मिलते थे। जिनके गुणधर्म अष्टक सिद्धांत से नहीं मिलते थे। एक कमी तो ये होगी न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की कि इन्होंने सोचा कि 56 तत्वों के अलावा भविष्य में कोई तत्व ही नहीं मिलेगा, आगे कोई तत्व की खोज ही नहीं होगी। लेकिन बाद में जो नए तत्वों की खोज हुई उनके गुणधर्म अष्टक सिद्धांत से मेल नहीं खाते थे। सेकंड पॉइंट है कमी या सीमाओं में सेकंड पॉइंट है कि न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत केवल हल्के तत्वों के लिए ही ठीक प्रकार से लागू हो पाया। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत केवल हल्के तत्वों के लिए ही
लागू हो पाया। भारी तत्वों के लिए लागू नहीं हुआ, हल्के तत्वों के लिए लागू हो पाया। थर्ड पॉइंट था या थर्ड कमी है कि आयरन को कोबाल्ट और निकल से दूर रखा गया, जबकि इनके गुणधर्म में समानता है। आयरन है लोहा, कोबाल्ट और निकल से दूर रखा गया। दूर रखा गया, जबकि इनके गुणधर्मों में समानता है। गुणधर्मों में तो समानता है, फिर भी अलग रखा गया। ये थी न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की कमियां। तो सबसे पहली कमी कौन सी थी कि न्यूलैंड ने सोचा कि 56 तत्वों के अलावा भविष्य में अन्य कोई तत्व मिल ही नहीं सकेगा। लेकिन बाद में क्या हुआ, नए तत्वों की खोज हुई और उनके गुणधर्म अष्टक सिद्धांत से मेल नहीं खाते थे। नए तत्वों की खोज तो हो गई, लेकिन उनके गुणधर्म जो थे वो अष्टक सिद्धांत से मेल नहीं खाते थे। सेकंड कमी थी, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत केवल हल्के तत्वों पे ही लागू हो पाया, भारी तत्वों पे लागू नहीं हुआ। हल्के तत्व है यानी कि कम द्रव्यमान वाले, कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व हल्के तत्व कहलाते हैं। इन पे तो लागू हो गया, लेकिन जिनका परमाणु द्रव्यमान ज्यादा था उन तत्वों पे लागू नहीं हो पाया। आयरन है लोहा, Fe को कोबाल्ट और निकिल से दूर रखा गया, जबकि इनके गुणधर्मों में समानता है। तीनों के गुणधर्म समान हैं, फिर भी इनसे अलग रखा गया है। ये इसकी सीमाएं या कमियां हैं न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की। इन्होंने इन कमियों को पूरा नहीं किया, इन नियमों को फॉलो नहीं किया। आज के लिए इतना ही, आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे मेंडलीफ की आवर्त सारणी, कि मेंडलीफ ने अपनी इस आवर्त सारणी में क्या क्या बताया है, कौन कौन से नियमों का पालन किया है, और मेंडलीफ की सीमाएं कमियां क्या रह गई हैं, जिसके अलावा आधुनिक आवर्त सारणी, ये सभी अपन आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो अभी रेड बटन को प्रेस करो, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें।